TV9 भारतवर्ष पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, ये देख लीजिए। यूपी में मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है। यूपी में मुसलमानों का कोई नेतृत्व नहीं है। यूपी के मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया गया। सामाजिक तौर पर मुसलमानों की हालत काफी खराब है। ये सारी बातें कही गई हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, जो कि खुद अपनी पार्टी को इस बार मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। क्यों चुना आपने? अगर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम माइनॉरिटी वहां पर रहते हैं और उनके ना तो कोई लीडरशिप है, ना उनकी कोई हिस्सेदारी दी गई, और इसीलिए उनके जो सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो बहुत सबसे ज्यादा खराब। इन तमाम डिस्क्रिमिनेशन को, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए इस मकसद के तहत हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखिए, सबकी नजर है मुसलमानों पर। इस 19% के कितने दावेदार नजर आ रहे हैं ये आप देख ही रहे हैं। असदुद्दीन है वो ऐसे भी दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं अब तक मुसलमानों की किसी ने नहीं सुनी, अब हम आए। मुस्लिम वोटों पर तकरार, 19% के कितने दावेदार। ये देखिए, मेरठ और मेरठ दक्षिण में दो मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं वो इस बार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़ और सिवाल खास में 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट मिला है। वहीं पश्चिमी यूपी में 12 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से चुनाव दिलचस्प हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की मौजूदगी ने इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प कर दिया। SPRLD ने पश्चिमी यूपी के लिए 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और इन 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 उम्मीदवार मुसलमान हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया गया है। वहीं पश्चिमी यूपी का अगर पूरा समीकरण हम देखने की कोशिश करें तो 20% जाट, 30 से 40% मुसलमान, यानी 55 सीटों पर यह वोट बैंक निर्णायक असर डाल सकता है। यह साफ तौर पर माना जाता है। और ऐसे में ये 19% के जो अलग अलग दावेदार नजर आ रहे हैं वो किस वजह से इस तरह के बयानात दे रहे हैं, किस वजह से ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, यह बिल्कुल अकुश श्रीवास्तव जी साफ नजर आता है। नहीं, बिल्कुल सही है। ये पूरा साफ नजर आता है कि एक एक सीट पर वो समीकरण, चाहे जाट मुस्लिम समीकरण जोड़ा गया हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा इस बार भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप खास तौर से किसी एक समीकरण को लेते हैं तो जैसे रसायन में होता है विपरीत समीकरण बनता है, उसी तरीके से उस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस जाट के बल पर समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहे हैं और एक मुश्त होकर के बात की जा रही है, वो बंटवारा अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। चाहे टिकटों को लेकर के मामला हो, चाहे टिकैत की राजनीति को लेकर के हो, और चाहे वहां पर एक वर्ग विशेष के साथ में 2013 में जब जो दंगा हुआ और उसकी जो बर्बादी हुई उसको लेकर के हो, तो ये सब ऐसे मुद्दे हो गए हैं कि मतलब रासायनिक जो प्रक्रिया है उसमें प्रतिक्रिया बहुत सारी देखने को मिल रही है। तो इसलिए अभी आप ये एकदम से नहीं कह सकते हैं। ये हम एक बार मान भी लें कि अल्पसंख्यकों की राजनीति को एक कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ऐसा कतई नहीं माना जा सकता है कि जाट राजनीति या जाट वोट बैंक को एक मुश्त रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, बसपा भी उसकी उतनी ही बड़ी दावेदार है। और पहले भी जितने चुनाव हुए हैं पिछले 20 साल में बसपा में उसने काफी बड़ा वोट बैंक अपनी ओर खींचा है। तो आप एकदम से इस तरह से नहीं कह सकते कि ये 55% 50 से 55% वोट 55% सीटों पर एक मुश्त वोट डालेगा। ठीक है, महेश आर्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। महेश जी, मुजफ्फरनगर दंगों की आंच जो है वो क्या इस बार महसूस नहीं की जाएगी? क्या जो मुसलमानों की नाराजगी थी उसे दूर करने की कोशिश आपकी पार्टी की तरफ से की गई? आखिर किस बिना पर आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 100% जो मुसलमान हैं वो एक मुश्त होकर अखिलेश यादव को इस बार वोट करेगा? देखिए,
देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी जाति मजहब सबसे ऊपर उठ के सबका समान के रूप में उनके साथ कल्याणकारी योजनाएं चलाई, सबको उनको आगे बढ़ाने का काम किया। लैपटॉप का मामला हो, कन्या विद्याधन हो, इस तरह की योजनाएं चलाई। सभी वर्गों में पूरी तरह अखिलेश यादव जी के तरफ जो है विश्वास है। रही बात इनका जो दंगों की बात है, दंगे तो बात समाप्त हो चुकी है और लोगों को पता है कि दंगे की बात कहकर के भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अभी पूरी आपको मालूम हुआ किसानों के आंदोलन में नहीं, दंगों की बात समाप्त नहीं हुई। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती है। योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए हमारे 4.5 साल के शासन में कहीं भी दंगे नहीं हुए, और समाजवादी पार्टी के राज में इतने दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर का जिक्र तो बार बार किया जाता है। वेस्टर्न यूपी कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, अल्लाह अकबर और जय भोले की वहाँ नारे की गूंज के बाद ये सारे मामले भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है वो सब खत्म हो जाएंगे। इसको लेकर कोई भी इस पर करने वाला नहीं है। पूरा समाज अच्छी तरह पता है। ओवैसी जी को भी भारतीय जनता पार्टी ही मैदान में ला रही है और उनके विषय में पूरा मुस्लिम समाज जान चुका है कि जब वो बंगाल में गए तो बंगाल में भी भाजपा को लाभ देने की कोशिश की गई। वहाँ की जनता ने क्या असर किया। बिहार में गए तो उनको वहाँ पर भी उन्होंने समाजवादी लोगों को रोकने की कोशिश की और बाद में जाकर के सारे विधायक उनके भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गए। तो ये सबको पता चल गया, मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और पूरे देश के मुसलमानों को, कि भारतीय जनता पार्टी के वो स्पॉन्सर किए हुए हैं, जिससे कि ओवैसी उनको पूरा समाज उनको नकार चुका। उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है। अखिलेश जी का साथ इसलिए देंगे क्योंकि अखिलेश यादव जी के साथ एक विचारधारा के लोग बड़े पैमाने पर उनके पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आर्य साहब, अकुश श्रीवास्तव जी और चौधरी साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।